और वैसे भी एक स्त्री के लिए शौकिया संकट ही होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये धागा बांधकर तुमने मेरी श्वास रोक दी है। अपने पति से ये बात गुप्त रखूंगी तो ये मेरा दूसरा अपराध होगा। वैसे भी अपने पुत्र को त्याग कर मैंने अपराध किया ही है। पता नहीं किसने मेरे पुत्र को पाला होगा, किसके घर में उसे आसरा मिला होगा। क्या उसे किसी की ममता प्राप्त हुई होगी, या फिर अनाथों को मिलने वाली यातना ही उसके भाग्य में लिखी। कहाँ होगा मेरा पुत्र, कहाँ होगा मेरा कर्ण। राधा, तेरा बेटा तो दिव्य है। राधा माँ, मैंने ना वो राधा माँ चुप कर मुंह चले। पहले तो क्रोध दिलाते हो और फिर राधा माँ करते हो। घर चलो, मैं तुम्हें दंड देती हूँ। पर क्यों राधा माँ, मैंने क्या किया है? मैं तो केवल बालक की रक्षा कर रहा था। और तेरी रक्षा कौन? भैरव करने आएगा? तू कुछ सोचता समझता क्यों नहीं है? पर मुझे तो रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है राधा माँ, तुम तो जानती ही हो। चुप कर और घर चल। चल। घर चल, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। घर चलो। राधा माँ, आप क्रोधित हो राधा माँ? पुत्र, पहले क्रोध दिलाते हो और फिर भीगी बिल्ली की तरह पूछते हो कि आप क्रोध में हो। ऐसा कार्य ही क्यों करते हो जिससे हमें क्रोध आए? अधिरथ का पुत्र हूँ मैं,
बालक की रक्षा तो मुझे ही करनी होगी ना। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता से तुम्हारी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और आज तुमने जो किया है, इसका मतलब तुम्हें दंड मिलना है। बाबा तो सम्राट के साथ कुंती राष्ट्र गए थे ना? पर अब वो आ रहे हैं और पुत्र, सम्राट अपने सम्राज्ञी के साथ यहाँ पधार रहे हैं और हमें दर्शन के लिए जाना होगा। मतलब वो हमें देखेंगे? पर पुत्र, वो हमें क्यों देखेंगे? ना ही हम अपराधी हैं और ना ही कोई शूरवीर। राधा माँ, आप ही तो कहती थी कि महाराज की दृष्टि बनना सौभाग्य होता है। या महादुर्भाग्य। पुत्र, महान लोगों की दृष्टि का परिणाम हमेशा महान ही होता है। तो हम पर महाराज और महारानी की दृष्टि पड़नी ही चाहिए राधा माँ। पर कैसे? ये ढाल है कुमारी, ताकि आपके और महाराज पांडु के सुखी वैवाहिक जीवन पर कोई वार न कर सके। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है, तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों रुक गए अधिरथ? महामंत्री स्वागत हेतु पधारे हैं महाराज। प्रणिपात। प्रणिपात अनुज। प्रणिपात। प्रणिपात। सम्राट और सम्राज्ञी का स्वागत है। सम्राट, राजमाता ने आदेश दिया है कि आप सर्वप्रथम ग्राम देवता के दर्शन हेतु पधारें। भ्राता और भाभी का स्वागत नहीं करोगे विदुर? भाभी श्री का स्वागत करूंगा, उनके रथ का चालक बनकर। अधिरथ, आप अपने भवन पधारें, जाकर विश्राम करें। स्वामी, स्वामी। राधा, कैसी हो तुम? कर्ण कहाँ पर है? कर्ण महाराज और महारानी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, ताकि महाराज और महारानी प्रसन्न हो सके। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? स्वामी, मैं महाराज के स्वागत करने से कैसे रोक सकती हूँ? अरे अब पता नहीं किस प्रकार स्वागत करेगा वो। धनुष बाण का उपयोग तो नहीं करेगा ना? तुम भी ना किसी बात की गंभीरता को नहीं समझती। अब जाके मुझे उसे ही रोकना होगा। कहाँ है वो? हे सूर्य नारायण, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, पर आप मेरे वाणों को अपने किरणों की गति देना भगवान, इससे किसी की हानि ना हो। ये तो वही पुष्प है जिनके स्वर्ण रंग में सूर्य नारायण का प्रकाश बसता है और मेरे हृदय के ढेर सारे स्मरण भी। विदुर, ये पुष्प वृष्टि किसने की? धनुर्विद्या का इतना अद्भुत प्रदर्शन किसने किया? प्रसन्न कर दिया हमें इस धनुर्धारी ने। कौन है ये धनुर्धर? सामने आओ, तुम मेरे और महारानी के प्रशंसा के अधिकारी हो। सामने आओ।
तो ये था 18वां एपिसोड और इट वाज मोस्टली अबाउट कर्ण। उनकी स्टोरी शुरू हो चुकी है। महाभारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, पहले भी कह चुका हूँ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कम्प्लीटली अभी भी स्टोरी शुरू नहीं हुई। जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं, मैं मतलब फेक नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, बहुत से रिएक्शन चैनल में देखता हूँ फेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई मीन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, स्पेशली एज अ हिंदू। मैं ये इन चीज़ों को पढ़ चुका हूँ या सुन चुका हूँ अपने आबा अजदाद से, तो इट्स नॉट अ प्ले फॉर मी। सो यू नो आई टेक इट एज इट इज़ और नेचुरल रिएक्शन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से इसमें ऐसे सीन्स हैं मुझे पता है जो मैं अभी भी यूट्यूब पे मौजूद हैं और मैं उन्हें रीविज़िट करता हूँ। जो मतलब जो मेन सीन है वो भी यूट्यूब पे पड़े हैं, राइट, मैं उन्हें देखता हूँ। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किए गए हैं और ये मैं हमेशा ड्रामे के बारे में कहता हूँ कि वेरी वेल रिटन एंड ब्यूटीफुली मेड। और अगेन आई होप कि ये लोग जो हैं मॉडर्न CGI के साथ ये काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली 13-14 की बात है, फिर इतनी हैवी कास्ट के साथ ना लंबा ड्रामा बनाना, बहुत हैवी बजट था। लेकिन बेसिकली मैं व्हाट आई मीन टू से कि हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं यू नो मार्वल्स के और इसके अलावा DC के। तो अगर महाभारत बनाई जाए उन्हीं स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ और उन्हीं सारे जो हैं वही सारा 3D वर्क हो, उसी तरह के स्पेशल इफ़ेक्ट्स हो, तो मतलब उसका लेवल जो होगा वो और ही होगा, बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होगा वो। टॉकिंग अबाउट दिस एपिसोड, इट वाज ऑल अबाउट कर्ण। और जो है वो मतलब एज अ बालक, एज अ कि बचपन में ही उनमें जो शक्ति है वो देखी जा सकती है। और महाभारत में मुझे लगता है कर्ण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक वेरी गुड एपिसोड, बहुत ही अच्छे। देखो हर सीन जो होता है ना वो आने वाले सीन को सेटअप करता है। फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वेरी वेल रिटन और एक कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता है अच्छे तरीके से उसके डायलॉग्स के ज़रिए। तो very good episode and I'll be back with more videos, so stay tuned. Make sure you like the channel, make sure you like and leave a comment. बहुत से views हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो I've just started my channel bro, so you know I'm gonna need a support, so make sure you subscribe the channel if you're enjoying the video, if you like it. It's a natural reaction, you know, I'm not doing anything extra, so if you like it you have to subscribe it. That's it. Thank you so much.